ये टुचिन को ना सब जगह से जवाब मिल रहा है, बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है, मगर फिर भी कहते नहीं है ना कि भाई हम तो गर्त में चले ही गए हैं, अब हमें कोई कुछ भी बोले हमें तो फर्क पड़ता ही नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ देवी जी के भक्त हैं, हम तो सिर्फ उनकी भक्ति करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका जो मतलब रहता है ना काम कि बस झुंड में आओ, तुम सब झुंड में आओ, नंगे हो चुके हैं फिर भी झुंड में आओ झुंड में आओ। अरे भाई पहले देखो तो तुम बोल क्या रहे हो, कह क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, मीसू क्या कह रही हैं। आज इनका थोड़ी देर पहले ब्लॉग आया है ना, और इन्होंने सारी चीज़ें बताई जो इनके साथ मनाली में हुई, क्या इन्होंने सही किया, क्या इन्होंने गलत किया, उस बारे में बातचीत हुई है। तो अब बात करते हैं हम आज मीसू का। सो मेरे ब्यूटीफुल से पीपल, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे सिमी हैंडेड ब्लॉग्स में। और अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कल आपने सरिता जेठू जी का जो व्लॉग था वो आप लोगों ने देखा ही, कैसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने भी अपनी वीडियो में हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया है कि अब बस बंद कर दो। बंद कर सकते हो क्या? हाँ है, दम है, बंद कर सकते हो, कमेंट सेक्शन अपना खोल सकते हो, दम है आप में कि आप अपना कमेंट सेक्शन खोल दो। क्योंकि जनता इनको खुद ही दिखा दी। कल क्या हुआ था कि जब सचिन ने वीडियो डाली थी, अपनी अपलोड की थी सो कॉल्ड मम्मी के लिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ, स्वाति और सचिन वाला है। फिलहाल आप लोग ये वाला देखिए और अगला वाला ज़रूर देखिएगा, अगला वाला ज़रूर देखिए क्योंकि मैं बैंड बजाऊंगी फिर से उसकी। तो वो लाए थे, खूब बढ़िया उन्होंने बोला, सारी चीज़ें सारी बातें बताई कि मेरी मम्मी के लिए बोला गया तो मेरी इनके लिए बोला गया, ये लेकर के चले आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बोलते क्या है, कंटेंट। कंटेंट इनके यहाँ मीसू ने बताया कि इनके यहाँ खुद ही घर में लड़ाई होती है कि अगर कोई कथा हो रही है तो उसका व्लॉग कौन पहले डालेगा। और सच में ये लोग बहुत दिमागियाँ हैं भाई, ये लोग बहुत दिमागियाँ हैं। अगर आप देखना चाहो तो इनके यहाँ हमेशा कंट्रोवर्सी ये लोग क्रिएट खुद ब खुद करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? कभी इनकी मम्मी बोलेंगी कि भैया हमारी बहू गई है वहाँ पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं रही हैं, बस घूम रही हैं। फिर उसके बाद आएगी छोटा बेटा जो कि अभी दूध ही पी रहा है, नाबालिग, उसकी शादी हो रही थी, तब कंट्रोवर्सी सचिन ने क्रिएट की थी कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, हमको तो पूछा नहीं, हमको तो पूछा। मुझे तो लगा था भैया ये सौतेला भाई हुई है क्या, क्योंकि सगे भाई तो ऐसा रिएक्ट करते नहीं है वहाँ पे। अब इसने जो चीज़ें दिखाई मुझे तो यही लगा कि भाई ये सौतेला है। फिर वो वाली कंट्रोवर्सी हुई, और जब जब कंट्रोवर्सी होती वो आपके सामने आती है, मैं इनको नहीं देखती, बट हाँ अब मैं ज़रूर देख रही हूँ। तब तो मैं चैनल नहीं बना रही थी, तब भी वो आता नहीं, बट इतना हिंट मिल जाता है कि क्या चीज़ें हुई हैं, जैसे कि चल जाए वीडियोज़। एंड देन फिर अभी तो मैं रेगुलर बिल्कुल वॉच कर रही हूँ, ये तो मैं मतलब लिख रही हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि वीडियोज़ में सबके देख रही हूँ। तो भाई ये तब आपने कंट्रोवर्सी की, क्या आप झूठी कंट्रोवर्सी आप खुद करते हैं क्या आपके घर में? जैसा कि स्वाति भी अभी ये वीडियो लाई थी, उन्होंने बोला अभी 2 महीने बाद फिर घर में हो जाएगी कंट्रोवर्सी, तो बहुत सही बोला। जैसे कि अभी कंट्रोवर्सी नहीं हो रही थी, मतलब कोई चीज़ें, ये सब चीज़ें इतनी उभर के नहीं आई थी जब आप भोपाल से वापस आए, रोए गए, तब क्या चल रहा था आपके घर में नाटक कि रंजना और प्रिंस वहाँ चले गए। तो यार तुम्हारा घर कभी नॉर्मल होता है? कभी तुम लोग नॉर्मल व्लॉग डाल के पैसा कमाते हो? हाँ, कि हमेशा रोज़ तुम लोग अपनी इज्जत बेचते हो और फिर ले के आते हो, फिर कहते हो कि कंटेंट है। तुम लोग कितने झूठे हो। अंकुश को तुम लोग बोलने चाहते हो, अपने आप को देखे हो कभी? अपने गिरेबान में देखे हो कभी? मैंने ये चीज़ बोला था। इसने क्या बोला था वीडियो में, कल मैं एक ब्लॉग डाली थी उसमें मुझे याद है मैंने बोला था, ये मनाली की बातें कर रही थी जब मीसू के बारे में बोल रहा था ये, कि वहाँ तो आपने भड़काया था, तब तो कुछ ऐसा था ही नहीं। और मैंने अपने ब्लॉग में बोला था कि ये चीज़ें सब पहले से ही हो रही थी, क्योंकि ये बढ़िया शॉर्ट वीडियो में आप लोग देखिए हाथ पकड़ करके दौड़ा जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं। और आज उसको मीशू ने क्लियर कर दिया कि 2 बजे रात या दिन में जो भी है, ये खाना खिला रहे थे किसको? दीदी जी को। उनका हाथ अपंग हो गई थी ना, टूट गया था हाथ उनका। तो ये भैया जी थे ना, वहाँ और लोग थी ही नहीं। उनकी बेस्ट फ्रेंड नीतू में इतना ही थी ना, वहाँ कहाँ कौन था? तो कौन खिलाता उनको अपने हाथ से? ये खिला रहे थे उसको। उसका भी मुँह देखती हूँ फिर भाई मैं सोचती हूँ कि क्या इंसान है ये। किससे? अंकुश से। उसने बोला मैं एक ही इंसान से हारा हूँ, मैं सबसे नहीं, बस एक ही इंसान से हारा हूँ।
हाय, इतना प्यार भाई साहब, क्या कहा जाए। वाह दीदी, वाह वाह। तो जो ये चीज़ें इन्होंने बोली कि उसके पहले कोई चीज़ें नहीं थी, तभी से थी, उसके पहले से ही सारी चीज़ें थी। मीशू ने आज अपनी वीडियो में ये चीज़ें क्लियर की हैं कि उसको पहले से ही शक था। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे निकल कर के आती है मनीषा की। शांत उतना रहो जितना बर्दाश्त हो सके, ठीक। तुम एक लड़की थी, क्या कहती हो, सावित्री खींच के लाई थी, मैं भी खींच के लाऊंगी। जब तुमने देखा था ना, तो चंडी का रूप तुमको तभी ले लेना चाहिए था। जो आज तुम बोलती हो ना, चीर के रख दूंगी, क्या चीरोगी तुम? कपड़ा चीरोगी? कपड़ा चीरोगी किसी का? मैं मनीषा को बोल रही, क्योंकि अब ये सब चीज़ें उसी के ही थ्रू एक तरीके से कहीं ना कहीं आगे बढ़ी है। तुमको दबाया जा रहा, तुम क्यों नहीं बोली? तुम्हारे पास इतनी पब्लिक थी, क्या बोलते थे कि तुमको छोड़ देंगे? तुम ऐसे लड़के के साथ खुश हो? तुम ही आज अगर स्टैंड ले ली होती ना, तो आज ये नौटंकी नहीं होती। मगर बात ये ना कि कंटेंट चाहिए सबको, कंटेंट बनते चला गया इस डर से कि तुम्हारा वो जो इतना टिड्डा सा है, बिल्कुल झिंगुर सा आदमी, वो कहीं दीदी जी के साथ चला जाएगा, इसलिए तुम डर रही थी। भाई तुमको शक था ना, तुम वही पकड़ के बोलती दोनों को, और उसको बोलती कि आइंदा मेरे पति से अगर बात की ना, तो मैं तुझे भी देख लूंगी। और तुम खुद ही डर रही थी। तुम कुछ गलत कर रही थी क्या जो तुम डर रही थी? कोई भी लड़कियां अगर किसी के भी हस्बैंड गलत कर रहे हैं और तुमको अगर खींच के लाना है, तो कभी अपना ससुराल को छोड़ करके कहीं बैठो मत, वहीं रहो, क्योंकि वो हस्बैंड वहीं आएगा। और उसको बोलो कि भाई वो जो चीज़ें गलत हो रही है ना, उसको दिखाओ, बर्दाश्त मत करो वहाँ पे। सबसे पहले गलती मनीषा ने यही की है। हम लोगों को लगता है कि बर्दाश्त किया यार, बहुत मुझे भी फील होता है, बहुत बर्दाश्त की, पता नहीं क्या क्या टॉर्चर किया जाता होगा उसको। मगर ये गलत बात है। जहाँ आप गलत नहीं हो वहाँ आप बिल्कुल, आपको बोलना चाहिए। रही बात मीशू ने तो आपका साथ दिया था, आपको बताया था, अपनी बातें बता करके उसने बताया था कि मेरे हस्बैंड देखो ऐसे ऐसे थे, मैं लेकर के आई। थोड़ा तो तुम भी अपने ऊपर कुछ कॉन्फिडेंस रखी। तुमने जा करके अपनी पत्नी, मतलब अपनी ही फ्रेंड को बोल दिया कि भाई उसने भड़काया था। उसने क्या भड़काया तुम्हें? एक एक बात का जवाब दिया है कि अगर तुम शेर बनते हो ना, तो मैं शेरनी हूँ। सच में भाई, तुम अपने आप को कहाँ से एजुकेटेड, अपने आप को पर्सन समझते हो? तुम एजुकेटेड हो? तुमसे तो भला मतलब क्या नाम है, अनपढ़ होगा। हमारे भी यहाँ पे सब लोग रिक्शा चलाने वाले भी इंग्लिश बोलते हैं। अब बताओ क्या रहेगी तुम्हारी वैल्यू? क्या रहेगी तुम्हारी वैल्यू? तुम्हारा घर कंटेंट के पीछे पूरा नंगा हुआ पड़ा है। यही तुम्हारा ही कंटेंट, जैसे वही पैसा पैसा पैसा। एक तो पैसे का न्यूट्रलाइजेशन तुम लोग कर ही नहीं पाते हो, यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाते हो, ठीक। कि कैसे उसको, हमको कहाँ पे क्या खर्च करना है, कैसे नहीं। तुम क्या बोलते हो कि मैंने घर बनवाया बहुत महल। मतलब सीरियसली अपने घर को ऊपर से नीचे तक देखो, कहाँ से तुमको वो महल लगता है? कहाँ से लगता है? वो कॉम्बिनेशन तुमने देखा है अपने बेड का, गोल्डन गोल्डन और उसी में डार्क डार्क ब्लू, जब बना था ना, मैंने शायद देखा अगर होगा तो यार लगा था कि ये क्या है, किस हिसाब का कॉम्बिनेशन है ये तुम लोगों ने पैसा लगाया है। स्विमिंग पूल बोलते हो, स्विमिंग पूल है, दिखता ही नहीं है भाई। भले ही सूखा रहे, दिखना तो चाहिए ना। एक हाथ का घर बना लिए है, उसी में दिखा दियो 2 इंच का क्या नाम है, स्विमिंग पूल है। घर को बता दियो घर नहीं, महल बना हुआ है। ऐसे ही महल बनते हैं। ऐसे तो फिर मेरे गांव में बहुत ढेर सारे महल बने हुए होंगे। और 2 कमरे का बना हुआ है कहाँ पे, सिवान में। उसको भी बोलते हो देहाती तरह सजा करके, बोलते हो ग्रीन ग्रीन वो लगा करके। अभी महल देखे कहाँ हो? महल ऐसे नहीं होते हैं, बंगला इसको नहीं कहते हैं। ये बस एक मकान है, ये बस एक घर है। महल और बंगले बहुत अलग होते हैं। करोड़ों रुपए उसमें ऐसे ही लग जाते हैं, ठीक। ये 2 दीवारें खड़ी करने से नहीं। एक गाड़ी ले लिए हैं तो महल हो गया है, तो ये हो गया है, तो वो हो गया है। मिठाई कोई लेकर के चला जा रहा है तो इनके यहाँ समाज में मिलने चला आ रहा है। मतलब कितने बेशर्म हो तुम लोग यार, तुम सबसे ज़्यादा बेशर्म हो। सबसे ज़्यादा अगर कोई बेशर्मी इसमें दिखाई है तो उसी ने, क्योंकि वो भाई है बहुत लो क्वालिटी है। अंशु के पास भले, अंकुश के पास भले पैसा ना हो, बट उसने ये नीचता, ये लो क्वालिटी नहीं दिखाई है कि वो उसकी क्या थिंकिंग है। तुम्हारी थिंकिंग बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया, बहुत ही वर्स्ट है।
समझे? तुम ही को वो अच्छी लगती होगी, बाकी किसी को नहीं समझ में आती है। तो तुम देखना, मीशू का देखना, एक एक जवाब तुमको दिया है उसने, और तुम भी लेकर के आना वीडियो 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 खेलो, कंटेंट खेलो। ए भाई, आप लोग भी मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मुझे भी डॉलर चाहिए, कुछ नहीं तो यार कुछ तो डॉलर तो तुम लोग भी तो देखो। देखने और लाइक करने में कुछ जाता है क्या? ऐसे बेवकूफ़ों का वीडियो देख रहे हो तुम लोग। मेरी भी देखो, जिस दिन मैं फॉलोवर्स मेरे बढ़ जाएंगे उस दिन मैं दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या है। सो मुझे फॉलो करो, और फिर जब मेरे ढेर सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी लाइफस्टाइल क्या है। ओके, बिल्कुल अच्छे से, इन लोगों की तरह नहीं है, इन लोगों से बहुत अलग है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। सी यू सून। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।